इसको जागृत करके इसका विकास किया जाता। अब मान लो मानव जन्म पाकर कोई शरीर रक्षा के बारे में ही सोचता रह जाए और अपनी आत्मा के बारे में उसका कोई चिंतन विचार ख्याल और ध्यान मरते दम तक नहीं आवे, ऐसा जीवन व्यर्थ यानी बेकार माना जाएगा। संतों महापुरुषों की परिभाषा के अनुसार ऐसा मानव जीवन और जन्म वृथा बेकार गया जिसको प्राप्त करके हम अपनी आत्मा के बारे में न कुछ सोच पाए न चिंतन कर पाए। चूँकि हमारा ये लाइफ सिस्टम, ये जो आप अपना वर्तमान में जीवन देख रहे हो, ये दो चीज़ों के मेल से सफ़र कर रहा। केवल शरीर ही हो और इसमें आत्मा न हो, आपको डेड बॉडी मुर्दा मानकर जला दिया जाएगा, कहीं गड्ढे में पानी में फेंक दिया जाएगा। और मान लो आत्मा है, शरीर न है, आत्मा यहाँ टिक नहीं सकती। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, तमाम प्रकार की मशीन आप इकट्ठा करते हो। कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है। लेकिन मान लो आपके घर में पावर बिजली न हो, आपका कोई सिस्टम मशीन काम नहीं करेगा, सारी मशीनें आपकी डेड यानी बेकार मानी जाएंगी। और मान लो आपके घर में ऊर्जा एनर्जी बिजली आ रही, लेकिन आपके घर में कोई मशीन ही नहीं है, तो सीधे बिजली भी कोई काम नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से जैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी किसी भी सिस्टम और मशीन को चलाने के लिए कोई ऊर्जा एनर्जी पावर की आवश्यकता होती है। ये साइंस और विज्ञान की भी थियरी बताती। इसी तरह हमारे शरीर रूपी मशीन को जिंदा रखने के लिए, इसको मोशन और गति में लाने के लिए, इसको चलायमान करने के लिए, इसको क्रियाशील करने के लिए ऊर्जा एनर्जी पावर की आवश्यकता पड़ती। अब इसी ऊर्जा एनर्जी पावर को संतों महापुरुषों ने अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, पोथियों में स्पिरिट यानी आत्मा फरमाया है। आत्मा कहो, जीवात्मा कहो। इस कलयुग में जब संत पधारे, वह इसी आत्मा को सूरत भी कहते हैं। मुसलमानों की किताबों में इसको रूह कहा जाता, पढ़े लिखे लोग इसको स्पिरिट यानी सोल कहते हैं। यानी आत्मा और जीवात्मा एक तरह की ऊर्जा एनर्जी पावर और शक्ति है, जिसके बल पर आज हमारा आपका शरीर सफ़र कर रहा। अभी इस शरीर से आत्मा निकल जाए, आपकी आँखों का देखना बंद है, कानों का सुनना तुरंत बंद हो जाएगा, ज़बान का बोलना बंद हो जाएगा, हाथ पैर की सारी क्रिया बंद हो जाएगी, और तब ये शरीर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगा। ये खड़ा भी नहीं रह सकता। तब घर परिवार के लोग इसको डेड, तुरंत मुर्दा यानी बेकार मान लेंगे। अब बेकार चीज़ को कोई घर में बहुत देर तक तो रखता नहीं। जैसे आपके घर में कूड़ा कचरा, तमाम गंदी चीज़ें हैं, उनको आप झाड़ कर बटोर कर घर के बाहर ले जाकर घूर गड्ढे में, कहीं आप जंगल में डाल देते हो, सड़गल पच करके समाप्त हो जाता। इसी तरह जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, तब डेड यानी मुर्दा बेकार मान लिया जाता। अब इसको घर वाले कब तक रखेंगे? तो घर वाले कहते भाई देर क्यों करते, जल्दी इसका कफन दफन करो और ले चलो जंगल में, कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे। मान लो जहाँ नदियाँ, वहाँ तो नदी के किनारे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाओ, गंगा है, जमुना है, वहाँ बड़ी बड़ी सरजू तमाम नदियाँ हैं। अब आपके हरियाणा में तो कोई बड़ी नदी है ही नहीं। जितनी नदियाँ थी सब पंजाब में, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झीलम। तो आप जंगल में ही जलाते हो।
कहीं पेड़ के नीचे ले गए जंगल में और जलती आग पर दादा को रख दिया और आप उसमें आग लगा देते मुखाग्नि। हिंदुज़्म में हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार जब कोई मुर्दा हो जाता है उसके मुंह की तरफ से आग, पैर से नहीं, कहते भाई मुखाग्नि, मुंह की तरफ से आग लगाई जाती। यानी सबसे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा ये देखो सर और मुंह होता, अब उसको पहले इसी को जलाया जाता, पैर की तरफ से नहीं। और घंटे 2 घंटे में सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सूरज की तरह से चमकती ये काया शरीर धो धो करके जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती। देखते देखते मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। फिर तो 4-10 दिन तक तो रोने की क्रिया चलती, सब रोते, राजा प्रजा अमीर गरीब हिंदी अंग्रेजी। अब ये ऐसा संसार बना, जानते हो कि सत्य है, मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक, मरना तो था ही। आज जो लोग जिंदा वो भी मरेंगे, जो लोग मरकर चले गए, नहीं कि वो लोग मर गए हम नहीं मरेंगे। कि भाई बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह चले गए, राजा चले गए, उनकी रानियां चली गई, बादशाह चले गए, उनकी बेगमें चली गई, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, सामंत, जमींदार, हुकूमतदार, तालुकेदार, का एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई ख़त्म कहानी। लाखों लोग रोज़ दुनिया में जन्म लेते हैं, दूसरी तरफ लाखों लोग रोज़ मौत की भट्टी में भस्म किए जाते हैं। ये परमेश्वर का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये पृथ्वी और संसार ऐसे सिस्टम का ही बना दिया कि यहाँ लाखों लोग रोज़ जन्मेंगे, लाखों लोगों को रोज़ मरना भी पड़ेगा। कहा लक्ष्य जीविए निस्दिन खाई, महाया परबल काल कशाई। यानी काल पुरुष, उनको 1 लाख जीवों का मैल उनका भोजन होता, इतना बड़ा उनका पेट है, इतनी ज़्यादा उनको भूख लगती। जैसे यहाँ आप देखते कोई आदमी तो 2 ही रोटी में काम फिट, और कोई आदमी 10-10 रोटी, और कितने आदमी उससे भी ज़्यादा। अब गुजरे पिछले ज़माने में जब लोग शारीरिक श्रम मेहनत करते थे, शरीर और ज़्यादा लंबी चौड़ी, वो लोग 20-20, 50-50 रोटी खा जाते थे। अब तो फिजिकल वर्क कम है, अब घर में दिन भर बैठ कर के टीवी देखना और दिन भर कुछ न कुछ नाश्ता पानी चलता रहता। तो रोटी खाने की बात आई तो आप कहते भूख नहीं है, अगर खाया भी चलो 1 रोटी 2 रोटी में काम चल गया। लेकिन वो काल ब्रह्म पुरुष, उनके लिए कहा गया है कि लक्ष्य जीव ये निस्दिन खाई, महाया परबल काल कशाई। एक इनका रूप है काल कशाई का, एक रूप इनका दयाल का है, जिसके द्वारा वो संसार का सृजन करते हैं। कितने प्रेम से दया में आकर आपको सुंदर शरीर देते हैं, बेटा देते हैं, बेटियां देते हैं, रिश्तेदार दोस्त मित्र, घर मकान कोठी हवेली ज़मीन बगीचा। आपके लिए दया में आकर उन्होंने पानी बना दिया, भाई पानी बिना मर जाएंगे, नहीं पानी मिलेगा तो यहाँ कोई ज़िंदा रहेगा। फिर उन्होंने हवा बना दिया, फिर उन्होंने आपके लिए ऑक्सीजन बना दिया, भाई सांस लेंगे। फिर कितनी दया में आकर उन्होंने देखो आपके लिए किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज बना दिया। कितनी सुंदर आपकी शरीर बनाते, सब तो उन्हीं की रचना। सूरज बना दिया, चंदा बना दिया, तारे बना दिए। ये उनका दयाल भाव होता, दयाल अंग है। यानी एक उनका ये स्वभाव संस्कार है दयाल भाव का। लेकिन उनके 2 भाव बताए गए हैं, एक दयाल भाव, एक काल भाव। अब जब काल भाव में प्रकट होते हैं तो वो बड़े निर्दयी बन जाते हैं। रामायण में लिखा है काल रूप में तिनका भराता, सुबह अशुभ कर्म फलदाता। मैंने यहाँ कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, मानव को जन्म दे करके कर्मों का कानून बना दिया। अब इसी कर्मों के अनुसार पर सृष्टि चलेगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कहा मैंने किसी को दुख देता हूँ न सुख देता हूँ, बस ये जैसा कर्म बीज बोएंगे, गेहूँ बोएंगे गेहूँ काटेंगे। मैंने इनको खेती दे दिया,
कर्मों की खेती, इनको आज़ादी दे दिया, अच्छा करो बुरा करो पाप करो पुण्य करो, न मैं इनको रोकूंगा न इनको टोकूंगा न मना करूंगा। मैं ज़रूर है कि मेरे संत महात्मा धरती पर रहेंगे तो इनको समझाएंगे बताएंगे, देखो भाई ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये धर्म है या अधर्म है, इस रास्ते जाओगे आप अपने खेत में बबूल बोओगे कांटा चुभेगा, अपने खेत में चना मटर बोओगे बढ़िया बढ़िया अनाज खाओगे। इसको कर्म कॉन्स्टिट्यूशन कर्म विधान कहते हैं। अब कोई कहे हम गेहूँ बोकर चना काट लेंगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल यानी असंभव है। अब वो कहते भाई मैंने कर्मों का कानून बनाकर इनको छोड़ दिया, हर तरह के फ्री विल फ्रीडम आज़ादी दे दिया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इसी पर ये जगत की संरचना आगे बढ़ती रहेगी। अभी पाप कर्म करेंगे तो इनके लिए सजा, पुण्य कर्म करेंगे अच्छी जगह, पाप कर्म करेंगे खराब जगह। बाकी मैंने एक बार बना दिया, जब ये पाप कर्म करेंगे तो मैं इनके लिए काल रूप बन जाता हूँ। काल रूप में तिनकह भ्राता, शुभ या अशुभ कर्म फलदाता। अब वो देखो कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे जजमेंट करना होता, कर्मों के न्याय के तराजू पर जब न्याय करना होता है तो उस दिन मैं दया भाव में नहीं रहता हूँ, तब मैं काल रूप में हो जाता हूँ। अगर कोई पापी आत्मा है तो उस पर मेरे डंडे बजते उसको नरकों की आग में ले जाया जाता। फिर मैंने यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया, दयाल भाव में आकर मैं यहाँ सृजन करता हूँ, संसार को बसाता हूँ बनाता हूँ। और जब मैं काल भाव में आता हूँ तब मैं इस संसार का विनाश करता हूँ, इसको नष्ट करता हूँ। ये कट जाएगा, मिट जाएगा, जल जाएगा, पिट जाएगा। यानी ये सृजन और विनाश दोनों क्रिया उनके द्वारा ही होती है। इसमें आदमी क्या कर सकता बताओ आप? हमारे आपके बस का कुछ है? बस अपना घर परिवार चला लिया जाए, और वो भी कब तक? जब तक जवानी है। बुढ़ापे में आ जाओगे, गठिया बात पकड़ लिया, चारपाई पर गिर पड़े, लाठी लेकर चल रहे हो, अब तो घर का खर्चा भी आप नहीं चला पाओगे, बल्कि एक अबोध बच्चे की तरह बहू बेटे के अधीन हो गए। अगर बहू बेटों में लायकपन है, उनके अंदर मान है, सम्मान है, कुछ आदर्श है, तो बुढ़ापे में आपको रोटी पानी दे देंगे। नहीं तो बुढ़ापे में आपको गाली देंगे, डंडा मारेंगे, आपको कमेंट करेंगे, अपमान करेंगे, ऐसी भाषा बोल देंगे, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती। ये कब तक दवाई चलती रहेगी? कब तक टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ? तमाम देखो बूढ़ी सास और बहुएँ इतना बिगड़ती हैं, बहू बेटे इतना डांटते, कितने बूढ़े बुढ़े तो जहर खा के मर जाते, और कितने बेचारे गांव में शिकायत करते घूमते रहते, मेरी बहू बड़ी गड़बड़ आ गई। कहा कैसे गड़बड़ हो गया? अरे कहा मेरी भाग ही खोटी थी, मैंने तो सोचा था अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, दी बेस्ट होगी, बहुत अच्छी होगी, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे सिरसा में हमारा नाम हो जाएगा। उनकी बहू तो फर 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 अंग्रेजी बोलती। जब अंग्रेजी वाली बहू आई और पता चला सास की खोपड़ी पर डंडा बजाना शुरू कर दिया, अब वो घूम कर गाँव में रिश्तेदारी में शिकायत कर, अरे ये गड़बड़ हो गया। हे भगवान, इससे अच्छा तो हिंदी वाली बहू थी, अंग्रेजी वाली बहू तो और ज़्यादा खतरनाक। कहा BA में पास और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब आदर्श चरित्र का डेवलप हो, लोगों के अंदर अच्छे विचार आवे, अच्छे चिंतन आवे। लेकिन हम मॉडर्न साइंस, आज हमारी एजुकेशन और शिक्षा में सबसे सुपर साइंस का ज्ञान माना जाता। जैसे और भी ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये है वो है, लेकिन सब माता पिता ही कहते भाई ये पढ़कर क्या करोगे? साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, डॉक्टर बनोगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बनो, इंजीनियर बन जाओगे, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छा, तब जब ज़्यादा पैसा मिलेगा घर मकान बन जाएगा। और साइंस विज्ञान की पढ़ाई में, उसमें नैतिक बल और चरित्र बल, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी में ये सादा सादा ज्ञान है, उसमें कोई राणा प्रताप की कहानी नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन जब आप हिंदी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें महाराणा प्रताप आएंगे, कोई भाग आएगा तो भगत सिंह का आ जाएगा,
इतिहास पढ़ोगे तो कहीं आपको महात्मा गांधी भी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें महात्मा गांधी पढ़ाए जाएंगे। अलजबरा पढ़ने जा रहे, मैथ पढ़ने जा रहे, उसमें आपको बड़ी बड़ी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, 1 करोड़ साल का, 2 करोड़ साल का। लाभ क्या मिलेगा? बड़ी बड़ी कोठी बनेगी, बढ़िया कार खरीदोगे आप, पैसा होगा तभी तो आप बड़े बन जाओगे, बड़ा नाम होगा। लेकिन इसमें धोखा क्या है? ऐसा नहीं कि कोई बुरी चीज़ है इंजीनियर डॉक्टर बनना, लेकिन इसका जो निगेटिव पॉइंट बनता है, इसमें नैतिक बल और चरित्र बल का कोई मानक नहीं बताया गया। साइंस और विज्ञान की पढ़ाई में जो आज हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इसमें देखो अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, अच्छी रहनी गहनी, बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान, माता पिता, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म कर्म। फिजिक्स केमिस्ट्री में रामायण गीता पढ़ाया जाएगा। आप हिंदी पढ़ो तो थोड़ा बहुत कबीर का पढ़ने को मिल जाएगा, इतिहास पढ़ोगे कुछ राम रामायण भी पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई बिल्कुल सादी सादी है। इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए राम को नहीं पढ़ना, उसमें ज़्यादा नंबर लेने के लिए भगवान की उनकी गीता को नहीं पढ़ना, उसके फैक्टर और फार्मूले ही अलग हैं। इसलिए ये चीज़ तो अच्छी नज़र आती, लेकिन इसका जो निगेटिव पॉइंट चल रहा है, हमारे बच्चों के चरित्र बिगड़ने का खतरा बना हुआ। और उसका परिणाम क्या निकला? आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। माँ बाप ने सोचा इंजीनियर डॉक्टर बना दो, बंगलौर भेज दिया, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, और पता चला माँ बाप के चोरी चोरी वहाँ बेटियों ने दारू पीना शुरू कर दिया, तो अब लड़कियाँ शराब पीने लगी। यानी आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग में तरक्की तो हमने आपने बहुत कर लिया। आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सारे सिस्टम, जीवन हमारा आपका कितना इजी हो गया। मशीनों के द्वारा बिजली की खोज, रेलवे की खोज हो गई, और तमाम हवाई जहाज़ बन गए, हेलीकॉप्टर्स बन गए, कार, मोटर। लेकिन कुल मिलाकर के जब नैतिक बल चरित्र बल की समीक्षा की जाती, अगर हम निष्पक्ष भाव से करते हैं, ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे बेटे बेटियों का नैतिक बल चरित्र बल का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। उनके चाल चलन में, आचार विचार में, सोच में, व्यवहार में आप देखो गुजरे पिछले ज़माने की अपेक्षा गिरावट नज़र आ रही है। उनका खान पान गंदा होता जा रहा, उनके चाल चलन बिगड़ते जा रहे। इससे हमारे समाज की संरचना में, अगर मान लो आज तो बेटे शराब पी रहे, जैसे आपका ज़िला सिरसा है, आज आपके सिरसा ज़िले में, या आपका ये गांव कौन है, कौन गांव है? मेहू। आपका गांव देखो मेहू वाला है, जिला फतेहाबाद, गांव मेहू वाला। अब अपने गांव के ही बारे में आप बताओ, आपके इस मेहू वाला गांव में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। हाँ, अकेले बोलोगी आप? ये लोग तो बोल ही नहीं रहे, सुन्न हो गए सब। शराब पीने वाले आपके इस मेहू वाला में घट रहे कि बढ़ रहे? मछली अंडा खाने वाले आपके गांव में, आपके फतेहाबाद जिला में संख्या घट रही कि बढ़ रही? अब ये चीज़ हम आपको क्यों सुना रहे? आपको भी इसकी क्या आवश्यकता है? इसको मापने जोखने की क्या ज़रूरत है? देखो, जय गुरुदेव मिशन इसी पर सफ़र कर रहा। हम सब लोग मांस विरोधी हैं। जय गुरुदेव मिशन भारत का वह संगठन है जो मांसाहार का सीधे विरोध कर रहा। शराब, गांजा, भांग, कोकीन, हेरोइन, अफीम, जितने बुद्धिनाशक पदार्थ हैं, इसका हमारे मिशन की तरफ डटकर विरोध किया जा रहा। ये चीज़ तो हम आपको बताएं कि चाहे आप मानोगे नहीं, मानो तब भी ठीक, नहीं मानो, नहीं मानोगे कोई मनाएगा। अगर ये भगवान का कानून होगा जो आज हम आपको सुना रहे हैं, अगर ये ईश्वर को पसंद आएगा, अगर ये भगवान का बनाया कानून होगा, एक दिन भगवान आपको मना देगा। जैसे रावण, कंस, दुर्योधन, तमाम आप नाम सुनते हो। आज एक गंवाई कहावत कही जाती है, आदमी दो ही चीज़ से मानता, या तो माने बात से, और नहीं तो माने
अब हम उसको कहना नहीं चाहते, थोड़ा गंदा शब्द है। मशीन लगी है, देखो कहाँ तक जा रहा। इन एक गंवई भी कहावत कही जाती, भाई दो चीज़, जैसे घर में बच्चे हैं, गलती पर गलती, माँ बाप समझाते नहीं मान रहे तो माँ बाप डंडा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहता, लेकिन हद हो गई तो माँ बाप ने डंडा उठा लिया। स्कूल में मास्टर भी छड़ी उठाता, शासन प्रशासन ने भी कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस थानेदार कोतवाल जगह जगह बनाकर डंडा ही तो है। नहीं मानोगे पुलिस पकड़कर डंडा मारेगी, फांसी पर चढ़ा देगी, काउंटर करवा दिया जाता। कोई शासन अपनी प्रजा का काउंटर करवाना चाहता, आप ही से वोट लेना और आपके बेटा बेटी को काउंटर किया जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ती तो देखो जो लोग वोट देकर MP MLA बनाते, सरकार और उनकी पुलिस उन्हीं लोगों के उनके बच्चों का काउंटर हो जाता। क्यों? एक आदमी के द्वारा पूरा हिसार, पूरा सिरसागढ़, पूरा फतेहाबाद बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको मार ही दो, क्या फ़र्क पड़ता। एक आदमी जिंदा रहेगा, कितनी बहन बेटियों की इज्जत बिगाड़ देगा। ये बहुत ही माफिया है, गुंडा है, दुष्ट है, कितने लोगों का कत्ल करेगा, कितनी ज़मीन लूटेगा, घर मकान बर्बाद करेगा, कितने परिवार इससे उजड़ जाएंगे। इसलिए को मारने से 100 का भला हो रहा है तो सरकार डंडा उठाती का काउंटर कर गोली मार दिया जाता, जनता खुश हो जाती। माँ लोग घर तो नाराज़ हो जाएगा, भले उनका बेटा था, माफिया था, बड़ा दुष्ट था, गुंडा था, बदमाश था, लेकिन माँ बाप तो सरकार से नाराज़े हो जाते हैं। मेरे लड़के का काउंटर कर दिया, अब हम वोट नहीं देंगे। लेकिन एक आदमी के नाराज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता। आज आपका पूरा फतेहाबाद खुश हो गया कि बहुत बड़ा डाकू मार दिया गया, बड़ा माफिया मार दिया गया, फतेहाबाद का सबसे बड़ा आतंकवादी का काउंटर हो गया, सारी जाति के लोग, सभी लोग प्रसन्न हैं। वोट तो सबको देना, एक आदमी एक घर वोट नहीं देगा और 90 घर वोट दे दिया आदमी तो जीत ही जाएगा। इसलिए नियम है राजा के यहाँ भी डंडे का नियम। इसी तरह जिस परमेश्वर ने धरती आसमान बनाया, सूरज चंदा तारे बनाए, हमको आपको जगत में जन्म देकर भेजा है, वो भी इसी चीज़ को देखते हैं कि भाई मैं काल बनकर, निर्दयी बनकर इनके ऊपर डंडा बजाता हूँ। कब बजाता हूँ? कहा हर रोज रोज नहीं, कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। रामायण में भी लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधोर सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह बरावा, राम कथा सत्संग न भावा। भावा माने अच्छा, कहा राम कथा सत्संग तब आदमी को अच्छा नहीं लगता। चोर बढ़ते हैं, जुआरे बढ़ते हैं, खलनायक बढ़ते हैं, दुष्ट बढ़ते हैं, और वो लोग क्या करते, उनका चरित्र क्या होता, का माने मात पिता नहीं देवा, वो माता पिता को नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते, ईश्वर भगवान नहीं मानते, धर्म कर्म नहीं मानते, साधु महात्माओं का अपमान करते। कहा जिनके यह चरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। कहा ऐसे आसुरी वृत्ति के लोगों से, ऐसे आसुरी संस्कार में पले पोषे से जब ये मानव जाति सृष्टि भर जाती, इनकी संख्या मेजॉरिटी में हो जाती, तब मैं तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। कहा तब मेरा समय आता है धर्म की रक्षा के लिए, न्याय नीति के लिए मुझे धरती पर कुछ इंतजाम करना पड़ता। कहा तब मैं क्या करता, असुर मारित आपन शुर, राखें निज सृष्टि तय, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। कहा संभव रहता और टाइम पीरियड में मेरे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यहाँ सत्संग लोगों को सुनाते रहते हैं, क्लास चलती रहती, धर्म कर्म बचा रहता है। थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी आ गई, संतों के सत्संग में चले गए, गांव-गांव सत्संग हो रहा, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में, यहाँ वहाँ, गंगा के जमुना के किनारे, जगह जगह ऋषि मुनि साधु महात्माओं का जमघट।
कथा हो रहा, पाठ हो रहा, धर्मचर्या हो रही, वो जनता को सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते। थोड़ी बहुत अगर उनमें गड़बड़ी आ गई तो सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कर जावे। सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग के द्वारा लोगों का सुधार हो जाता। लेकिन जब मान लो सत्संग भी फेल हो गया, अब सत्संग लोग सुनना ही नहीं चाहते, और अगर सत्संग सुनते भी हैं तो सत्संग लोगों के बुद्धि विचार को पवित्र नहीं कर पा रहा। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में जब मैं जान लेता हूँ कि अब ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये बात से मानने वाले नहीं हैं, सत्संग का वचन इनके ऊपर असर करेगा ही नहीं, तब मेरा डंडा बज जाता। और कितना भयंकर वो डंडा होता है। ये देखो, इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर श्री किरण जी अर्जुन को सुना रहे हैं, किसी आपके हरियाणा में सुनाया, और यही डंडा भी बजा। देश दुनिया के सारे राजवंश, केवल भारतवर्ष ही नहीं, उस समय सारे विश्व में जितने स्टेट्स, जितने राजवंश कायम हो गए थे, जैसे लंदन अमेरिका। अब आप कहो उस समय लंदन अमेरिका क्या था? उस समय लंदन अमेरिका तो बहुत बैकवर्ड, जैसे आदिवासी कोल भी जंगलों में रहते हैं। ये 5000 बरस पहले की कथा है। उस समय भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। सुपर पावर, संसार की सुपर पावर भारत। उस समय इसका नाम भारत नहीं, तब इसको आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इसको सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप, तमाम आदि नामों से जाना जाता था। और ये भारत तब कितना विशाल था। इधर देखो अफ्रीका की सीमा, ईरान इराक से लेकर इधर मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, रंगून, मलाया, इंडोनेशिया तक, ये सब देखो अखंड भारत कहा जाता था। इतना विशाल भारत। महाभारत युद्ध काल के समय जितने भी स्टेट्स थे संसार में, थोड़ी थोड़ी अपनी सेनाओं को भेजकर सबने हिस्सा लिया था। जैसे इस समय देखो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा, यूक्रेन की तरफ से कुछ लोग मदद कर रहे, सीधे न भी हिस्सा ले रहे, तो दुनिया के कुछ देश यूक्रेन को मदद दे रहे और कुछ देश रूस को मदद दे रहे। अब रूस को मदद लेने की ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, वो तो खुद मजबूत पार्टी है। लेकिन यूक्रेन को पूरी दुनिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सब लोग मदद दे रहे। इसी तरह कौरव पांडवों के युद्ध में सारी दुनिया के जितने स्टेट्स, सब ने कोई कौरव को कोई पांडवों को सपोर्ट किया। किसी ने 5000 भेजा सेना, किसी ने 10,000, सब नहीं। अरे अपनी राजधानी खाली कर देंगे और कल कोई दुश्मन आक्रमण कर देगा तब क्या होगा? इसलिए अपनी अपनी शक्ति अनुसार, भाई चलो हम आपको पैसा देंगे, हम आपको चलो इतना रथ दे रहे हैं, हम आपको इतनी मल्टी पावर 2000, 5000, बाकी अपनी अपनी राजधानियों में लोगों ने रखा उसको सुरक्षा के लिए। लेकिन युद्ध कितना खतरनाक था, 55 लाख की सेना हो गई, थोड़ा थोड़ा मिला करके 55 लाख की मल्टी पावर, जिसको आप उस समय की गणित में 18 अक्षणी कहते हो, 11 अक्षणी कौरव और 7 अक्षणी पांडव। आज की गुड़ा गणित में इसको 55 लाख। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो 55 लाख में केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे, 15 पांडव दल में और 3 आदमी कौरव दल में। समुद्र और सागर के समान विशाल सेना कौरवों की, उसमें केवल 3 आदमी जिंदा बचे। और छोटी सेना थी पांडवों की, लेकिन उसमें 18 आदमी जिंदा बच गए थे। 5 तो पांडव बच गए, एक भगवान श्री कृष्ण बच गए, कुछ द्वारिकापुरी के यादव सरदार बच गए थे। इस तरह पांडव दल में 18 आदमी जिंदा बच गए, और कौरव दल में केवल 3 आदमी, एक अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, एक कृतवर्मा, और फिर एक यानी कुल गुरु कृपाचार्य, जो पांडव कौरवों के कुल गुरु कहे जाते थे। कुल गुरु, राजगुरु तो द्रोणाचार्य तो मार दिए गए थे, लेकिन कुल गुरु, ये देखो जो यज्ञ हुए कुरुक्षेत्र, जमुनानगर, करनाल, करनाल माने जहाँ कर्ण का वध हुआ था, उसी कर्ण के नाम पर देखो करनाल, यानी आपका करनाल जिला बन गया। कि ये पूरा एरिया कुछ दिन तक लाल हो गया था, क्योंकि मामूली खून नहीं गिरा था, और वो लोग इतने बहादुर थे, शरीर इतना बलवान था। आज हमारी आपकी शरीर में तो 1 लीटर खून निकलना कठिन होगा, अब उन लोगों के शरीर में कितना खून बहा होगा। 11-11 फुट लंबे चौड़े जवान,
यानी कितनी उनकी लंबाई उस समय हो, 11-11 फुट। त्रेता युग में तो इतिहास मिलता कुंभकर्ण वगैरह 21-21 फुट। अब लंबाई नहीं, चौड़ाई भी तो रही होगी। इस तरह लोग कितनी स्ट्रांग पावर। सतयुग में देखो आदमी की उम्र लाख बरस, क्योंकि उस समय हड्डी में प्राण होते थे। त्रेता में आदमी की उम्र 10,000 बरस, उस समय खून में प्राण। द्वापर में आदमी की उम्र 1,000 बरस, उस समय चमड़ी में प्राण। आज कलयुग में आदमी की कुल उम्र 100 बरस औसत। बड़ा संयम परहेज से रहो तो 100 बरस, और कोई बीमारी पकड़ लिया तो चला 60-70 बरस में आदमी बुढ़ा होकर मरी जाता। हर युगों के अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार, इसीलिए इसको 4 भागों में टाइम पीरियड को बांटा गया। अब धरती तो वही है, सूरज चंदा वही है, लेकिन इसका देखो जो परिणाम हमारे आपके ऊपर प्रभाव पड़ता, और ये गुणों का परिवर्तन, ये युगों का परिवर्तन गुणों पर होता। गुण की संख्या 3 बताई गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतयुग में सतोगुण ही था। सतोगुण का मतलब उस समय कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई धोखा नहीं देता था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग की महिमा थी। जब लोगों पर सतोगुण का प्रभाव था तो सतयुग में कोई आदमी मांस नहीं खाता था, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में प्रमाण मिलता। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। धरती पर जितने लोग थे, कोई औरत मर्द बच्चे बच्चियां मांस नहीं खाते थे। आप कहोगे मुसलमान भी नहीं खाते थे, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ मांस खाना, अब उनको तो धर्म में सपोर्ट देते हैं कि गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। कभी ये मुसलमान तब कैसे ईद बकरीद मनाते थे? सतयुग में मुसलमान धर्म था ही नहीं। सतयुग में कोई ईसाई धर्म नहीं, सतयुग में सिख धर्म नहीं, सतयुग में हिंदू धर्म भी नहीं था। सतयुग में 2 धर्म पर जनता सफ़र करती थी, उसको सनातन धर्म कहा गया। सनातन का मतलब एक होता, अगर 2 हो गया तो सनातन नहीं। जैसे सूरज सनातन है, एक है, पहले भी एक, धरती बनती रही बिगड़ती रही, सूरज एक, सूरज ही सत्य है, सनातन है। धरती पर हम कितनों देश बना डालें, लेकिन सूरज तब भी एक रहेगा, और अपने धर्म को सूरज नहीं छोड़ेगा। जैसे हिंदू को रोशनी, मुसलमान बन गए, मुसलमान को भी रोशनी, भारत को भी रोशनी। भारत से कट करके पाकिस्तान बन गया, ये नहीं कि सूरज अब पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। आज भी पाकिस्तान को सूरज वही रोशनी देते हैं। अमीर के घर में रोशनी, गरीब के घर में भी वही रोशनी। सूरज कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसको सनातन कहा जाता। सनातन हुआ धर्म है, यानी ये धरती का सबसे आदि धर्म और एक ही धर्म। यानी उस समय धरती पर जब आदि मानव ने जन्म लिया तब कोई जातियाँ थी ही नहीं, आगे चल कर के जाति वर्ग बनना शुरू हो गया। भगवान ने जब आदमी को बनाया तो केवल 2 जाति बनाई थी। ईश्वर ने 2 जातियाँ बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। भगवान की बनाई 2 जातियाँ, बहुत सोने नहीं है। भगवान ने, जिन्होंने धरती, भगवान किसको कहते हैं? भगवान उस सुपर पावर को कहा जाता है जो सबसे पहले यूनिवर्स में मौजूद थी। हम नहीं थे, आप नहीं थे, हमारी धरती नहीं थी, आसमान में सूरज चंदा तारे कुछ नहीं था, लेकिन उस समय भी कोई था जो उस समय मौजूद थे जब यहाँ कुछ नहीं था। राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। उसमें जो पावर और शक्ति थी, उसी को आप भगवान कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो। सबसे पहले उनका नाम वेदों में आता ब्रह्म रूप में। धरती के इंसानों को सबसे पहले उनकी जानकारी ब्रह्म के रूप में प्राप्त होती, क्योंकि धरती का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन किताब वेद ही माना गया। अभी धरती पर कोई ग्रंथ, कोई किताब हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं। रामायण गीता भी नहीं था, रामावतार तो बहुत बाद में हुआ, कृष्णावतार भी बहुत बाद में हुआ। सबसे पहले धरती पर जो ज्ञान की किताब सामने आई है उसको आदि वेद कहा जाता। इनकी संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, स्तुतियाँ, श्लोक लिपिबद्ध किए गए हैं।
और इसका वर्गीकरण विधि विधान से इसको किताबों के रूप में यानी कि जिसने स्थापित किया है उस महापुरुष का नाम वेदव्यास जी है। वेदव्यास जी के पहले ये बेतरतीब था, ज्ञान तो ऋषि मुनियों को था लेकिन दिमाग में था, किताब की जरूरतें नहीं थी। उन लोगों का दिमाग इतना तेज था कि तब कागज कलम स्याही की जरूरतें नहीं होती थी। इन्हें भी सज्जुग में कोई स्कूल चलता था, कॉपी किताब से बच्चों को लिखाया पढ़ाया जाता था। अभी कॉपी किताब उताब कागज वगैरह था ही नहीं, लेकिन उन लोगों का दिमाग इतना तेज था, सबको देखो दिमाग में ही। और मास्टर विद्यार्थी को पढ़ा दिया दिमाग में, मास्टर मर गए, अब वो ज्ञान जो है विद्यार्थी के दिमाग में डाल दिया। अब विद्यार्थी अपने शिष्यों को डाल दिया, वो भी मास्टर मर गए, गुरु मर गए, वो ज्ञान चेला को मिल गया, चेला ने अपने शिष्यों को बता, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान जो है लोगों को ट्रांसफर होता था। उस समय के ज्ञान में प्रमुखता क्या थी? आत्मवाद की। ऐसा नहीं वो लोग भौतिकवाद नहीं जानते थे, कार मोटर हवाई जहाज बनाना नहीं जानते थे, उस समय भी था। आप त्रेता काल में रामावतार में कृष्णावतार में सुनते हो, ऐसे ऐसे बाण महाभारत में छोड़े जाते थे। लिखा है कि एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। एक बाण अर्जुन ने मारा, थोड़ी दूर पर जाकर के 1000 हुआ। एक ही बाण से 1000, थोड़ी दूर जाकर के 10,000, थोड़ी दूर जाकर के 1,00,000। बताओ कौन सा विज्ञान था? आप भगवान राम का पुष्पक विमान, सीता जी को रावण चुरा करके उड़न खटोला, ये नहीं कि घसीटते पैदल ले गए, कभी आसमानी रास्ते से लेकर चले गए। तो ज्ञान तो उन लोगों को था, लेकिन वो लोग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों का सीधा ध्यान था आत्मज्ञान की तरफ, जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया है। बस केवल अंतर हो गया अपने लक्ष्य का। हम लोगों का लक्ष्य आज क्या बन गया? बस इसी शीर्षा को खूब बनाओ, बढ़िया कार, बढ़िया मोटर, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया हवाई जहाज, बढ़िया बढ़िया कोठी, बढ़िया हवेली। और बनाते बनाते तब तक एक दिन मर गए, सब कोठी हवेली यहीं रह गई। चले आप, चलने के बाद क्या कहते हो? स्वर्गवास हो। अब कह तो दिया स्वर्गवास, स्वर्ग की इच्छा सब रखते हो। कोई आपके गांव जवार में मरता है, 4 आदमी उठा कर ले चलते हो जंगल में जलाने के लिए, पीछे पीछे क्या बोलोगे? राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। बोलना तो यही पड़ता है। जीते जी तो बोले नहीं, और मरने के बाद एक को बोला जाता है हिंदू धर्म में कि राम नाम सत्य है, बाकी सब। लेकिन जीते जी तो आपने ही दुनिया सत्य समझा, कार मोटर जमीन जायदाद बगीचा। मरने के बाद 2-4 दिन रोना गाना, इसके बाद घर में आए रस्म मना दिया। 13 दिन के बाद हिंदू लोग देखो ब्रह्मभोज तेरहवीं का आयोजन करते, आपके यहाँ भी किया जाता है, जिसको आप ब्रह्मभोज तेरहवीं कहते। भाई आज हमारे दादाजी का ब्रह्मभोज 13वें संस्कार है। अपने गांव जवार में आप चिट्ठी लिखकर भेजते हो, अपनी पंचायतों में, अपनी जाति में, बिरादरी में, जहाँ तक आपका स्कोप दायरा है, जितने लोगों से आपका रिश्ता नाता दोस्ती मित्रता है, आप लिखकर चिट्ठी नोटिस भेजते हो। मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। क्या हो गया? स्वर्ग। आओ लड्डू पूरी खा के खुशी मनाओ। दादा कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, तब भी चिट्ठी लिखते हो कि दादा का स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, शराब के नशे में मन बुद्धि को पागल कर लिया। अपने खराब मन बुद्धि से इस फतेहाबाद जिला में कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बिगाड़ दिया। तो जब दादा मर गए, उनकी तरही में क्या लिखते हो? क्या हो गया? नरकवास। क्या हो गया? स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके फतेहाबाद जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? किसी ने तो कहा नहीं मेरे दादा का नरकवास हो, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा और स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं होगी, सब स्वर्ग जा रहे। न हिसार में कोई नरक भेजता, न सिरसा में कोई नरक भेजा, न भिवानी में कोई नरक भेजता, न आपके जिंद में नरक भेजा, पूरा हरियाणा में कोई नरक भेज रहा। सब एक गाना गाते हो स्वर्ग पर। क्या स्वर्ग का टिकट आप ही बांटते हो? कोई आप पट्टा करे चले जाओ, स्वर्ग का दरवाजा खुला है। ये हमारी आप इसको अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड कहा जाता। आप कितने धोखे में पड़े हो,
बाप दादे पुरखे पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं जा पाया। जरा ईश्वर का कानून देखो, भगवान ने विधान क्या बनाया। कहा तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले हुए तऊ न नरक निदान। कहा मानव जन्म पाकर अगर एक मुर्दा मछली टुकड़ा खा लिया, कितनों दान पुण्य करो, तिलक टीका लगाओ, रामायण गीता पढ़ो, लेकिन सीधे आत्मा नरक जाएगी, स्वर्ग नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, सीधे नरकवास होता। गंगा जमुना में नहाते नहाते मर जाओ। लेकिन अगर मानव जन्म पाकर कोई पशु पक्षी वध करता, हिंसा हत्या के मार्ग पर सफर करता, उसकी आत्मा मौत के बाद अधोगति में डाली जाती। अगर इस नियम से देखा जाए, आपके इस फतेहाबाद जिला में ज़्यादातर लोग कहाँ जा रहे होंगे? कहाँ गए होंगे? स्वर्ग। आपके हिसाब से पूरे फतेहाबाद में अब तक जितने लोग मर गए कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? स्वर्ग। और जितने लोग वेटिंग लिस्ट में मरने के लिए तैयार होगी, स्वर्ग जाएंगे। आप तो किसी को नरक भेजोगे नहीं, लेकिन भगवान के विधान के मुताबिक आपके फतेहाबाद में स्वर्ग जाने वालों की संख्या बहुत कम और नरक में खचाखच भीड़ मची हुई है। क्यों? आपके फतेहाबाद में मांस खाने वाले तो ज़्यादा हैं। और इस सत्य नियम रामायण गीता वेद भागवत, रामायण सीधे सीधे कह रही है, परम धर्म सुविदित अहिंसा पर निंदा समघ्न गिरीशा। हमारा वैदिक धर्म कह रहा है सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य माने ईश्वर का सांकेतिक नाम है। रामायण में लिखा है, कहो उमाय अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, सत्य केवल परमात्मा है। उस सत्य रूपी परमात्मा को पाने के लिए आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। कि हमारे रामायण गीता वेद भागवत धर्म ग्रंथ हमको आपको ज्ञान दे रहे हैं, उनकी शिक्षा मिल रही है, संदेश। अगर आप सत्य रूपी परमात्मा को पा करके जन्म मरण से छूटना चाहते हो, क्योंकि बिना ब्रह्म परमात्मा से मिले कभी मोक्ष मुक्ति जन्म मरण छूट नहीं सकता। बीच में किसी से मिल जाओगे, देवी देवता इनसे उनसे, बीच में अटक जाओगे, फिर नीचे गिर जाओगे। आप थोड़ी छेड़े मृत्यु लोगे। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता बीच में अटक गए तो थोड़ी छेड़े मृत्यु लोगे, जन्म मरण में गिरोगे। लेकिन जब सतरूपी परमेश्वर से मिल जाओगे, पूर्ण पुरुष परमात्मा, तब कभी आप जन्म मरण में नहीं आओगे, पार हो गए। और उस सतरूपी परमात्मा को पाने के लिए कभी अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अहिंसा का मतलब हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे किसी प्राणी को कष्ट हो। और अगर हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म होता है जिससे किसी प्राणी को कष्ट मिल जाए तो समझ लो ये हिंसा हो गई। हिंसा हो गई, किसी को दुख दिया। और अहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी जीव को पीड़ा और कष्ट देना, इससे बड़ा जगत में कोई पाप नहीं माना जाता। अब आप बकरी मुर्गी सुअर गाय बैल भैंस सब मार कर कौन सा रास्ता है? हिंसा का ही तो माना जाए। अब आपको भाई हम तो नहीं मारते, हम तो कल खाते हैं। आप ना खाओ तो मारेगा कोई क्यों? मान लो आपके इस फतेहाबाद जिला में कोई भी मांस न खाए, मछली न खाए, अंडा न खाए, आपके मंडी बाजार में मछली अंडा की दुकान बंद हो जाएगी। बेचने वाले क्यों बेचेंगे? कहेंगे भाई ये तो अब कोई खरीदता ही नहीं। शराब कोई न पिए तो शराब की दुकान सरकार बंद कर देगी। लेकिन जब आप शराब पीते रहोगे, दुकान चलती रहेगी। इसलिए जरूरत है पहले आप तैयार हो जाओ। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार सोचती है, सरकार तो जानती, लेकिन सरकार जानती भाई फतेहाबाद में दारू पीने वाले ज़्यादा हैं। अगर हम शराब की दुकान बंद करा दें, कल वोट में हार जाएंगे, वो लोग वोटें नहीं देंगे। रहे ऐसी सरकार हटाओ। एक बार आपके हरियाणा की एक सरकार ने देखो शराबबंदी का कानून लगाया था। जैसे इस समय बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी का कानून लगाया। गुजरात प्रदेश में माननीय मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तब से शराबबंदी का कानून चला, आज तक लागू। आपके इसी तरह हरियाणा में भी एक बार एक सरकार ने शराबबंदी का कानून लगा दिया। अगली बार जब चुनाव हुआ तो हरियाणा के लोगों ने उनको हरा दिया। तब से कोई सरकार हिम्मतें नहीं करती है, पीने तो क्या फर्क पड़ता है? दारू पियो चाहे शराब पियो, चाहे गांजा पियो, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ,
हम वोट दे करके एमपी एमएलए बनाते रहो बस, नेताओं को तो यही मतलब है। लेकिन हमारा धर्म कर्म ये शराब कबाब के नाम पर कहाँ पहुँच रहा। हमको आपको आज इस पर विचार करने का समय आ गया। अगर हम आप इसमें देर करेंगे तो धर्म कर्म का नामो निशान मिट जाएगा। बस वही धर्म फिर बचेगा कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा, 10-10 बोतल शराब उड़ाए जा रहे। ये कोई धर्म है? ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? देखो हरियाणा की धरती पर अंग्रेजों के ज़माने में एक संगठन, एक मिशन बना था आर्य समाज का। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संगठन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक नहीं है, धार्मिक संगठन। और ये हिंदुत्व से ही मेल खाता, बल्कि हिंदुत्व में ही बनाया गया सच्चे हिंदू धर्म के लिए। स्वामी विवेकानंद ने जब इसकी स्थापना किया, आर्य समाज में कोई लहसुन प्याज नहीं खाता था, लेकिन इसका नियम बना हुआ था। मांस और शराब की बात छोड़ो, आर्य समाज का जो सदस्य बनता था लहसुन प्याज का भी लोग त्याग करते थे। आज आपके हरियाणा में आर्य समाज का संगठन बहुत डेवलप है, बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन अब लहसुन प्याज की बात तो छोड़ो, तमाम लोग देखो खान पान बिगाड़ डाला। भगवान राम का नाम लेने वाले, भगवान राम कोई मांस खाते थे? लिखने लोग बैठे हो, सही से बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे। रामायण गीता में भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है, लेकिन आज भगवान राम का नाम लेने वाले मांस खाते। तमाम लोग खा रहे, सब नहीं, लेकिन तमाम लोग भगवान राम के भक्तों में दो बोल हो गए। और दोनों जैसे राम सीता राम राधे श्याम कीर्तन तो सब करते हैं, तिलक टीका लगाकर मंदिर में मांसाहारी भी जाते हैं, बल्कि मांसाहारियों का तिलक टीका और बड़ा होता है। सबसे बड़ा टीका, सबसे बड़ी माला दिन भर बोला जय श्री राम जय श्री राधे श्याम सीता राम जय श्री राम। क्या बोलते हैं? जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन, दिन भर बोले राम राम, और शाम को अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं। तो भगवान राम भी चिंता में पड़ गए। अब भाई मैं इधर जाऊं किधर, मेरे दो गोल हो गए, एक शाकाहारी हिंदू धर्म, एक मांसाहारी हिंदू धर्म। और आश्चर्य की बात यह है, शाकाहारी गोल बड़ी है कि मांसाहारी? कौन गोल बड़ी है इसमें? कौन गोल बड़ी है, शाकाहारी की मांसाहारी? चलो अपने गांव से पता लगाओ, 2 रजिस्टर लेकर कल निकल जाओ। अपने गांव में जितने हिंदुओं के घर हैं, एक पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक पर लिखो मांसाहारी हिंदू। कौन रजिस्टर पहले भरेगा, शाकाहारी के मांसाहारी? कौन रजिस्टर भरेगा? भाव साहब सो गए पड़ेगा, भाव साहब सो। 2 रजिस्टर लेकर अपने गांव में निकलो, इसी गांव में निकलो। चलो मुसलमान तो नहीं, हिंदू लोग ही हो, हिंदुओं के घर में जाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी भरेगा नहीं, बल्कि कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी रजिस्टर एक भी नहीं भरेगा। मान लो आपके गांव में राधा स्वामी मिशन के लोग ज़्यादा होंगे, और जय गुरुदेव मिशन वाले तो भी बहुत लेट पहुँचे, कम होंगे। लेकिन अगर राधा स्वामी मिशन या आचार्य श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार वालों का मिशन होगा, या ब्रह्म पिता कुमारी माउंट आबू वालों का मिशन होगा, या मान लो और कई महात्मा हैं खैर, उसमें तमाम लोग तो जेल में भी बंद हैं, लेकिन शाकाहारी धर्म पर उन्होंने भी जनता को सपोर्ट किया और सफ़र कराया। लाखों लाख लोगों को आपके इस इलाके में उन धर्म गुरुओं ने शाकाहारी यानी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम समझाया तो जरूर, लेकिन अब उनसे क्या गलती हो गई, कोर्ट कचहरी अदालत ने उनको जेल में डाल दिया। वो तो कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें कोर्ट कचहरी अदालत सरकार जाने, लेकिन कम से कम इतना तुम लोगों ने किया कि लाखों लाख लोगों को आपके इलाके में शाकाहारी बना दिया। आज उनके भक्त लोग आपके हिसार में, सिरसा में, भिवानी में, यहाँ वहाँ, पंजाब में, आपके बगल में राजस्थान जाओ, उत्तर प्रदेश तक, जमुना नदी के किनारे किनारे तक इन धर्म गुरुओं के मानने वाले शाकाहारी
जो कि मांसाहारी थे शाकाहारी बन गए, शराब पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया। इतना इसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा। बाकी अगर उनसे कोई गलती हुई है तब तो कोर्ट कचहरी अदालत ने जेल में डाल दी। अगर नहीं गलती होगी तो ऊपर भगवान की अदालत है, सच्चा फैसला कर देगी। जेल में जाना कोई बुरा नहीं है। भगवान राम जेल में, भगवान कृष्ण जेल में, महात्मा गांधी जेल में, नेताजी सुभाष जेल में, 21 महीना हमारे गुरु महाराज खुद जेल में। लेकिन सच्चाई सच्चाई होती एक न एक दिन आएगी। अभी तो इंतजार किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। अगर इन धर्म गुरुओं के पास सच्चाई होगी, अगर इन्होंने गलती किया है, ईश्वर की अदालत भी माफ़ नहीं करेगी और इनको भारी से भारी ईश्वर की अदालत में दंड मिलेगा। वैसे जो इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कोई नया है भी नहीं, क्योंकि जब आप अध्यात्म में चलोगे, अध्यात्म माने अपनी आत्मा का विकास करना, इसको साइंस ऑफ एक विद्या है। जैसे हिंदी अंग्रेजी विद्या है, बिना मेहनत के नहीं पढ़ पाते हो। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, खेती का ही काम करना है तो जादू मंत्र से खेती हो जाएगी। कितना गेहूँ एक बिस्सा में छींटा जाएगा, कितना किलो खाद जाएगी, किस महीने में पानी दिया जाएगा, इन चीज़ का ज्ञान प्राप्त करोगे अपने बाप दादू से। चाहे कृषि के स्कूल में चलो, कृषि का विद्यालय, कृषि विद्यालय, अब सब लोग स्कूल में काम घर में ही सीख लेते हैं। बाप दादे खेती करते थे तो बच्चे भी सीख लेते हैं। लोहे के काम करने वाले लोहार, उनके बच्चे बचपन से ही लोहे का काम करने लगते हैं। देखो कारपेंटर, बढ़ई लोग, लकड़ी फर्नीचर का काम करने वाले, उनके छोटे छोटे बच्चे यानी बचपन से ही लकड़ी का काम करने लगते। कुम्हार मिट्टी बनाने वाले, उनके घर में बच्चे वही करने लगते। चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले, जूता चप्पल बनाने वाले, उनके भी शुरू कर देते हैं। ये रोजी रोजगार से ही जातियाँ। बाकी भगवान ने तो 2 ही जाति बनाई, औरत और मर्द। सोने की खोज हो गई, सुनार बन गए। लोहे की खोज हो गई, लोहार बन गए। चमड़े काम होने लगा, चमार बन गए। चर्मकार, पहले तो चर्मकार, आगे चलकर इन्हीं को आप चमार कहने लगे। लेकिन जब चमड़े के जूते चप्पल बनाने लगे, जो लोग बनाए, कोई बनावे, अपनी रोजी रोटी के लिए कोई काम करेगा। वही सब लोग तो कलेक्टर बनेंगे नहीं, राजा रानी बनोगे नहीं, कोई न कोई तो पेट के लिए करना पड़ेगा। आज भी आप देखते हैं कई बार के 4 बच्चे, एक पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन गया, एक बच्चा खेती में मरा जा रहा, पीटा जा रहा, एक खेती में ही रह गया, चपरासी नहीं बन पाया, एक बच्चा कलेक्टर बन गया। ऐसी बहुत बड़ी दुनिया, इसमें अनेक किस्म के सिस्टम, तरीके, और रोटी सबको चाहिए। रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, गिट्टी तोड़ो, मिट्टी तोड़ो, ये करो, वो करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो। इसी लाइफ सिस्टम पर हमारा आपका जो यानी व्यवहार, अपने रोजी रोटी के लिए हम जिस कर्म में लगे उससे अनुसार, जैसे गाय पालने लगे, ग्वापाल हो गए, ग्वाला ही, बाद में इनको यादव कहा जाने लगा, यदुकुल यदुवंश। अब उनके यहाँ देखो दूध का ही धंधा, खेती करने लगे, खेतिहर हो गए। इसी तरह से तमाम जातियाँ। फिर राजाओं का युग आया, राजपूतों का, उसमें भी देखो तमाम जातियाँ, उसी में से शाखा में शाखा। किसी राजा ने राज किया, उसके नाम पर एक वंश बन गया, ये वंश, ये वंश, गहरवार वंश, पाल वंश, ये वंश, वो वंश। राजाओं की टाइटल पर ही वंश बनने लगे। इस तरह से आज वर्तमान में जो आप सिस्टम देख रहे हो जातियों का, इसी तरह बनता बिगड़ता रहता है, कोई बनेगा कोई बिगड़ेगा। खैर कुल मिलाकर के जरूरत इस बात की है, आपको एक ऐसा ज्ञान संत बताते जिसको साइंस ऑफ सोल, आत्मज्ञान कहा जाता। आत्मा के ज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। अब इसी आत्मा के ज्ञान को आप जान लो तो सब कचरा खत्म। बाकी यहाँ कौन सुधार पाएगा बताओ। आज हिंदू धर्म में 4200 जातियाँ, 6,500 जातियाँ हिंदू धर्म में सरकारी बजट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो 6,500 जातियाँ, 6,500 जातियों का नाम याद करना कठिन होगा। कुछ जातियाँ तो हम लोग जानते, सबकी जुबान पर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, कुशवाहा, बार, पासी, ये वो, कुर्मी, पटेल, कबई, प्रजापति, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, भारी। लेकिन 6,500 जातियाँ सरकारी बजट में हिंदू धर्म में। तो 6,500 जातियों को कौन मिटा पाएगा? मिटाते मिटाते कितने नेता लीडर मर गए, कहीं मिट पाता। अगर मान लो जातियाँ मिट भी जाएँ तो हिंदू मुसलमानों को कौन एक करेगा, एग्रीमेंट करेगा? आखिर समस्याएं तो संसार में नहीं। इसलिए महापुरुष कहते थे इसमें समय क्यों बर्बाद करते हो, आप लोगों को सही चीज़ समझा दो, प्रेम पैदा हो जाएगा।
थोड़े दिन आपको दुनिया में रहना 10-20 साल। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, कोई 2 बरस, कोई 5 बरस, कोई 8 बरस, और कितने लोगों का तो समय बिल्कुल करीब आ गया। थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी आग में जलने वाली, आपको पता ही नहीं है। आप सोचते बहुत दिन तक हमको आप यहाँ रहना है अभी घर में, जब परिवार में, लेकिन चलने की आपकी बेला आ गई। आप दुनिया का ठेका लिए घूम रहे हो, अपने जीवन का ठेका ही नहीं, पता ही नहीं। पूरा हिसार, पूरा सिरसा, पूरा हरियाणा, पूरा बिरादरी, पूरा जाति, पूरा धर्म, सब आदमी ठेका लिए घूमता है, और पता चला चलने की बारी आ गई, बेला आ गई। रहना में देश बिराना है। अब इसी चीज़ को संत महात्मा समझाते कि आप अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। सच्ची बात है कि प्रभु ने आपको इसीलिए मानव जन्म दिया। इसी आत्मा का ज्ञान विज्ञान, संतों की आध्यात्मिक पाठशाला, सत्संग में आप समझोगे, जानोगे। जीवात्मा, ये देखो दोनों आँखों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, ब्राह्मण देवता या पुजारी लोग जहाँ चंदन का तिलक टीका लगाया करते थे, आज भी लगाते। सबकी आत्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी। टीका यहीं इसीलिए लगाया जाता, आत्मा का श्रृंगार किया जाता। चंदन बहुत शीतल होता, कि यहाँ चंदन का टीका लगाकर आत्मा को शीतलता प्रदान की जाती, ठंड कोई लगा सकता। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग लगाना, ये लोग जानते थे और जातियों के लोग जानते नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे का भाई नहीं, जब आत्मा सबकी एक ही है और सबको आत्मा को ठंडा करना, आत्मा की तपन गर्मी को कमजोर करना, सबको जगाना है। तब रामायण में एक बात आई कि भाई जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। और जो भी भगवान को भज लेगा पाएगा, जो भी परमात्मा को पाना चाहे। हे शिवरी, ये भगवान राम खुद कह रहे हैं भाई मेरा ये वचन है कि मुझे कोई पाना चाहता है तो पा सकता, जिसको मानव जन्म मिल गया। बड़े भाग्यवान स्तन पाओ, लेकिन मानव जन्म मिलना जरूरी। गाय बैल कुत्ता बिल्ला मिले, जीवात्मा तो उसमें भी है, जानवर में, पशु में, पक्षी में, लेकिन वो लोग कोई पूजा पाठ भजन भक्ति नहीं कर सकते। केवल मानव जन्म में ये चीज़ संभव है, मौका है, इसलिए मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। बड़े भाग्यवान स्तन पाओ, सुर सुरलभ सर्वग्रंथ निगावा। और मोक्ष मुक्ति आप निकलोगे कैसे? ये तो सत्य है कि आत्मा को जगाना, जिस सिस्टम पर आप चल रहे हो इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। सिस्टम आपका रास्ता बिल्कुल गलत हो चुका, और स्वर्ग बैकुंठ नहीं, मोक्ष मुक्ति नहीं, हमारी आत्मा अधोगति नीचे गिरती जा रही। संत महापुरुष कहते आत्मा दोनों आँखों के बीच में सिक्योटेड है, अब यहीं से उठा करके इसको ऊपर ले चलना। इस समय आत्मा मन के वसीले से इंद्रिय दरवाजों पर आ जाती, नीचे आ जाती, आँख में, कान में, जबान पर। बढ़िया बढ़िया भोजन करने के लिए जबान पर आती, मन लेकर आता। जैसे आप संगी साथी अच्छा आदमी और एक दोस्त मिल गया गलत आदमी, वो कहता है यार चलो आज हमारे साथ घूम चलो। अरे कहाँ ले जा रहे? अरे चलो हमारे साथ। वो देखो बेचारे को ले जा करके शराब खाने में ले गया। कहता यार कहाँ हमको ले आए? अरे कहा इसका जरा मजा तो लो, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा मजा आएगा। उस बेचारे ने कभी शराब नहीं पिया, लेकिन गलत संगत में पड़कर कैसी आत्मा तो पवित्र है, लेकिन मन बड़ा धोखेबाज है। कहा बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। मन जो है देखो आत्मा को घसीट कर जबान पर लाता है, कान पर लाता, आँख पर लाता। आँख पर लाया का भाई देखो बड़ी सुंदर स्त्री जा रही है। अरे कहा ये तो मेरी बहन बेटी के सारे। कहा क्या बहन बेटी बेटी करते हो, तब तक तो निकल जाएगी, क्या मजा पाओगे। ये सब मन के खेल होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मन ने नंगा नाच नचा दिया। ऋषि मुनि ये जानते थे कर्म गंदा, लेकिन फिर भी श्रृंगी को भृंगी कह डाले। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा कर गोरख जी को लूटा। बाबू साहब आपको तो निद्रा ही लूट लेगी, और माया की तो बात है, रोज सोते हैं आप इसको। कयावत शरत कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। और करिए कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई हुई। सत्संग में कितनी बाधा, एक तो कोई आना नहीं चाहता, अगर आ भी गए तो बड़ी जल्दी इसमें आलस नहीं आता। यहाँ तो खैर कोई नहीं सो रहा है, कोई सो रहा है नहीं।
चेहरा और बंद करके कोई सो रहा हो, सामने सब जा रहे हैं, लेकिन देखो कुर्सी पर बैठे बैठे सबके सामने सो रहे हैं। यानी ये रामायण में बात लिखी है। एक सेठ जी बेचारे, एक गांव बाजार था, मंडी बाजार में सत्संग एक हफ्ते से चल रहा था। महात्मा जी सत्संग सुनाते थे और सेठ जी सत्संग सुनने जाते थे, और बिल्कुल आगे गाँव बाजार के बड़े आदमी थे तो आगे सीट मिलती थी। और सेठ जी बेचारे बड़े आदमी तो बस जब सत्संग शुरू हुआ तो आँख बंद करके सो जाते। बड़े आदमी थे जगावे को, मेरे सेठ जी आप सो रहे हो, सो रहे हो। देखो बाबू साहब को तो सब देखो, कोई बोला नहीं, बोले तो हम ही बोले, फिर उनके बगल वाले भी नहीं कर भाई जरा जाग जाओ, या तो लोग सोते बाबू साहब बेइज्जत हो जाए, नहीं तो लोगों पहले जगा देना चाहिए। वे लाउड स्पीकर में जगा या मशीन में जा रहा, बाबू साहब सो रहे, अमेरिका तक ये जा रहा। लोग कहीं भाई कौन बाबू साहब सत्संग में सोते रहते हैं, बगल वालों को धीरे से खो देने दे, जाग जाओ जाग जाओ। अब हो सकता बगल वाले भी सो रहे हो, कुर्सी पर तो नींद आती है, कुर्सी तो गड़बड़ करती। जनता तो ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ की कुर्सी वाली गड़बड़, वहाँ बैठ करके दारू पी करके गड़बड़ सड़बड़ करते रहते, जनता चूल्हे भाड़ में चली जाए। कुर्सी वाले ठीक हो जाए तो जनता बेचारी तो धर्म कर्म मान ही रही, भाई सही चीज़ आनी चाहिए, धर्म आवे कर्म आवे प्रेम आवे मोहब्बत आवे। तो देखो सेठ जी आगे बैठ करके सो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा गड़बड़ हो गया, सत्संग में सेठ जी सो गए, ऐसे सो रहे, नीचे बिस्तर बिछा और बिल्कुल आगे बैठे हैं, बिस्तर का आखिरी छोर उनके सामने यहीं तक बिस्तर है। सेठ जी सपना देख रहे, सपना देख रहे। मैं दुकान पर बैठा है, ग्राहक ने कहा सेठ जी 3 मीटर मार्किंग दे दीजिए, हाँ ले लो। लग और सपने में देख रहे, उठा करके 3 मीटर नापा और जब कपड़ा पकड़े तो एक बिस्तर मिल गया। जिस बिस्तर पर बैठे तो वही चादर उठाया और 3 मीटर के नाम पर कर दे फाड़ दिया। महात्मा जी ने कहा सेठ जी ये क्या, आपने बिस्तर कैसे फाड़ दिया? सेठ जी ने कहा मैं तो दुकान में चला गया, मैं सत्संग में था ही नहीं, मैं तो दुकान में जा करके कपड़ा नापने लगा। तो सत्संग में अगर ऐसे सत्संग कोई सुनेगा तो क्या लाभ मिलेगा? हमारा ख्याल हमारा ध्यान जाके कोई सो ही जाए तो सत्संग में बाबू साहब को क्या पता क्या सुनाया जाना। अब हम इनसे पूछ रहे हैं बाबू साहब मार रहे घर आता आराम से सो रहे हैं, क्या पता क्या हो गई, कथा कहाँ तक पहुँच गई। कहने का मतलब है देखो आप, हम जो चीज़ आपको बता रहे थे आत्मा का विज्ञान जो मानव जीवन का मूल मिशन और लक्ष्य होता, ठीक है। और तो आप विद्या ज्ञान पढ़ते हो दुनिया को चलाने के लिए, बाल बच्चों को रोटी कपड़ा मकान, रोजी रोटी घर गृहस्थी, आखिर भोजन कहाँ से मिलेगा? कुछ न कुछ तो करोगे, पढ़ लिख कर नहीं पढ़ पाओगे, खेती में भी रोटी मिलेगी लेकिन तब मेहनत करनी पड़ेगी खेती में, वही तब कुर्सी पर बैठ करके नहीं खेत में जाना पड़ेगा। और बढ़िया कपड़ा नहीं, बढ़िया मकान नहीं, बढ़िया भोजन भी नहीं। खेती वालों को न बढ़िया भोजन, न बढ़िया कपान, न बढ़िया मकान, और मेहनत जो है दफ्तर वालों से कुर्सी वालों से ज़्यादा। इसीलिए माता पिता भी सोचते कुछ पढ़ लो, बाकी रोजी रोटी तो चलेगी, नहीं कुछ करोगे ट्रैक्टर चलाओगे, नहीं कुछ होगा तो ट्रक चलाओगे, नहीं होगा तो जा करके आप सिरसा में सब्जियाँ बेचोगे, तभी तो का सब लोग कलेक्टर से काम करते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है वे बेटे बेटियों को पढ़ा दिया जाए। चलो हम तो नहीं पढ़ पाए, बेटे बेटियों को पढ़ा दिया जाएगा तो रोजी रोटी आसान हो जाएगी। आराम से 8 घंटा कुर्सी पर बैठेंगे और महीने में 1 लाख तनख्वाह मिले, कितना मजा आएगा। बैठे बैठे 1 लाख, कभी कभी तो कुर्सी पर बैठे बैठे 2 लाख। ये देखो जो टेलीविज़न पर समाचार सुनाते हैं इनको 2-2 करोड़ का पैकेज मिलता, कितना सुनाते हैं? जितना हम भाषण जितने को 4 दिन सुनाएंगे, जितनी देर हम बोल चुके चिल्ला चिल्ला कर गर्मी में, इतने टेलीविज़न पर समाचार सुनाने वाले कम से कम हफ्तों तक बोलेंगे और उनको महीने महीने साल साल भर में 2-2 करोड़ का पैकेज मिलता है। कहने का मतलब यह है कि सबके बराबर कोई मेहनत करके पढ़ लिख लेगा तो आसान मिले, लेकिन उससे कहो आप 2 करोड़ मिले चाहे 4 करोड़, अब आप कहो आत्मा का कल्याण हो जाएगा नहीं। अब उसके लिए जो रास्ता आपको पकड़ना है, देखो दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा, जब ये मनुष्य शरीर बनाया गया तो आप फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। माँ के गर्भ में मनुष्य शरीर बनाया, पिजड़ा, और पिजड़े में आत्मा रूपी पक्षी को लाकर 6ठे महीने बैठा दिया। इसके बाद पिजड़े का दरवाज़ा बंद हो गया,
अब आत्मा माँ के गर्भ में कैसे आई ब्रह्मांड से? ये नहीं कि आसमान से धीरे से गिरा दिया ऊपर से। यानी जिस डोली जहाज आधार पर आत्मा आती है, जिसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा गया, मुसलमान भाई इसको आसमानी आवाज कहते हैं। यानी इसको संतों ने शब्द कहा। जैसे राधा स्वामी महाराज की स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, राधा स्वामी महाराज की वाणियों में आप पढ़ो, इस शब्द का नाम सुनते हो। साहब कबीर कहते सब मर जाए शब्द नहीं मरता। ये शब्द अटल है, परमेश्वर का अटल विधान। गुरु नानक जी महाराज की वाणियों में शब्द का सिख गुरु साहिबान भी जिक्र करते। गुरु नानक ने कहा शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट का छे। का इसी शब्द ने ब्रह्मांड की रचना कर दी। शब्द कहाँ था? ईसा मसीह ने कहा इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड। कहा शुरू में ये शब्द भगवान के साथ था, भगवान के ही साथ था, उन्हीं के अंदर था। इसके बाद जब उन्होंने ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा मौज हुई, तब उन्होंने अपने हाथ से शब्द निकाला। जैसे हम लोग जबान से शब्द निकालते, आवाज़, शब्द माने साउंड, आवाज़। ऐसे परमेश्वर एक घंटे और संघ के रूप में हो जाती। आप संतों की किताबों में पढ़ते हो, अचरा देखा भारी संतो, अचरा देखा भारी, बिना बजाए में दिन बाजे घंटा शंख नगारी। अब यहाँ तो मंदिर देवालय में हमको आपको बजाना पड़ता। भगवान का देवी देवताओं का मंदिर देवालय बना लिया ईंट गारे का, और उसमें आपने लोहे पीतल का घंटा घंटी टांग दिया, और सुबह जाकर टन 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 बजाना पड़ता। और वहाँ क्या लिख रहे हैं भाई, बिना बजाए निज दिन बाजे। का बजाना नहीं पड़ता, वहाँ बज रहा। और ये आवाज़ कहाँ तक आ रही है? जहाँ तक हमारी आत्मा आ चुकी है। हमारी आत्मा इसमें परमात्मा से अलग होकर है तो भगवान की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन उनसे अलग होकर। इसको आप इस तरह समझो जैसे आपके हाथ में पतंग है, लेकिन पतंग आप उड़ा रहे हो, किसके सहारे उड़ाओगे? एक डोरी लगाओगे। आपका डोरी का एक हिस्सा आपके हाथ में और एक छोर पतंग में बंधा रहेगा। आसमान में पतंग बहुत दूर तक चली गई, फिर आप डोर से इसको खींचोगे। अगर पतंग की डोर कट गई तब पतंग वापस नहीं आएगी। ऐसे ही परमात्मा ने आत्माओं को भेजा, एक हिस्सा, एक डोर का हिस्सा अपने हाथ में और दूसरे से आत्माओं को बांध करके नीचे लटका दिया। इसी को शब्द डोर कहते, नाम जहाज कहते। शब्द की डोरी नाम का जहाज। इसका जिक्र रामायण में भी है। कहलक करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। सभी महापुरुषों ने शब्द का जिक्र कहा, शब्द कहा, नाम कहा, साउंड कहा। अब देखो इसी शब्द की डोर के सहारे जीवात्मा को ऊपर नहीं, ऊपर तो परमात्मा बैठे हैं। अब नीचे आप ऊपर गए तब तो भगवान से बड़े होगा, भगवान के ऊपर गए तब तो भगवान से बड़े हो। नीचे गिराया, जैसे कुएं में गिराया जा रहा। पतंग तो आसमान में जाती, और मान लो कोई कुएं में गिर रहा, हम लोग आसमान में नहीं कुएं में गिरे। क्यों नौजवान समझ में आ रहा है कि सो गए थे? देखो कुएं में गिरा। जब माया का देश, यानी गंदी जगह, माया का देश, मन का देश, टट्टी पेशाब, बीमारी, रोग, जन्म मरण, भूत प्रेत, बैताल, पिशाच, यहाँ कोई सुख है? ऐसे गली जगह भगवान का जगह, भगवान का देश तो सर्व सुख, सच्चिदानंद सर्वेश्वर स्वामी। न कोई दुख, न कोई कष्ट, न कोई जन्म, न कोई मरण। जब आप वहाँ थे तब तो बड़े मजे में थे। शरीर था ही नहीं, आत्मा। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न जन्म न मरण, न कोई बला, न बीमारी, न डॉक्टर, न वैद्य, न हकीम। कितना आनंद था। लेकिन अब यहाँ तो कचड़ा आ गया, नीचे गिरा दिया कचड़े में, गंदगी में। लेकिन डोर लगा दिया। किसकी डोर लगाया? किसकी डोर? और सब बोलते रहते, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे डोरी लगा कर लटका। किसको? किसको? आप सब। और कहाँ बैठा दिया? दोनों मुर्शिद नैनो बीच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। दोनों आंखों, लंगड़ा, लूजा, अंधा, बहरा, औरत, मर्द, बच्चे, बच्ची, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध, पादरी, जाट, गुजर, कुर्मी, कटेल, राजा, प्रजा, ये वो, इंजीनियर, डॉक्टर, अमीर, गरीब, जितने जीव जगत में गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। अब गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, जानवर का नियम तो अलग है, उनको कहाँ बैठाया?
लेकिन मनुष्य शरीर में आत्मा दोनों आंखों के बीच। अब जब तक शब्द लगा था, शब्द और आत्मा का संबंध था, आत्माएं वापस रिवर्स होती थी। जैसे सूरज की किरणें शाम को सूरज, फिर अगले दिन नीचे आई शाम को सूरज। जैसे आप ड्यूटी देकर रोज घर चले आते हो, बस से नहीं, रोज 2-4 किलोमीटर नौकरी करने गए, बढ़िया कार आपके पास 1 घंटे में वापस आ गए, या कोई साधन बढ़िया है, रोज ड्यूटी करने गए वापस आ गए घर में। ऐसे शुरू में जीवात्माएं यहाँ आना और फिर चले जाना, फिर आ गए फिर चले गए, अपनी इच्छा पर चलता था। जब चाहे आए और जब चाहे चले गए। और कितनी तो वहाँ जा करके कहा अब हम नहीं जाएंगे, हे प्रभु अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, कूड़े कचरे गंदगी में, आपके दर्शन में, आपके देश में, आपके घर में जो मजा है वहाँ नहीं है। और कितने बाबू साहब की तरह से गाने हम फिर जाएंगे फिर जाएंगे। अब हम लोग उसी कैटेगरी में। तो बहुत से लोग तो वहीं वापस चले गए। गुरु महाराज भी हमारे कहते थे कि तमाम खेपे वापस चली गई, अपने वतन अपने देश गए, का भगवान अब नहीं जाएंगे, वहाँ कोई मजा नहीं, बड़ी तकलीफ है। हे प्रभु वहाँ बड़ा धोखा है, धोखे बढ़ रहे थे, खतरा बढ़ रहा था, महसूस होने लगा कालक्रम शिकारी हमारे आपके साथ धोखा करके कहीं फंसा न दे। तो बहुत सी जीवात्माएं वापस चली गई, लेकिन हम लोग कहे नहीं अभी चलेंगे फिर चलेंगे, जब आने जाना है चलो एक बार फिर चला जाए, फिर गए कहा चलो एक बार फिर चला जाए। ऐसे करते करते आना जाना लगा रहा। एक दिन काल ब्रह्म शिकारी ने क्या कर दिया, उन्होंने जाल बना दिया कर्मों का, और कहा भाई इनको बता दो हम कर्मों का विधान बना दिए, अब वही जाएगा जो कर्मों के इस कूड़े कचरे को साफ कर पाएगा। और ये कर्मों की गंदगी कहाँ ला दिया, दोनों आंखों के बीच में। सूरज और हमारे बीच में आसमान में बादल आ गए, कोहरा, सूरज छिप गए। अब देखो रास्ता हमारा बंद कर दिया, किस पर बंद कर दिया, पाप उन कर्मों पर। अब हम लोग यहाँ फंस गए। अब यही दिक्कत खड़ी है कि अब कैसे चला गया। चलने की इच्छा तो है, लेकिन पता ही नहीं चलता किधर चलना, कहाँ भगवान है, कहाँ परमात्मा है, कहाँ शब्द है। जब यहाँ कर्मों का ये देखो पूरा कचरा गंदगी बादल बीच में आया, तो शब्द और आत्मा अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं कि शब्द वापस चला जाए, हाथ तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा। सूरत देश अपना विश्राना, काल देश घर अपना जाना। और जब हमको आपको ये शब्द की डोर मिल जाए, जैसे जिस रास्ते आप सिरसा से गए उसी सड़क से सिरसा अपने घर वापस आओगे। जिस रास्ते आत्मा आई है इसी रास्ते वापस चलेगी। यानी जब सूरत को आत्मा को शब्द से जोड़ दिया जाए, जिस शब्द की डोर से आत्मा अलग हो गई इसी शब्द की डोर से मिला दिया जाए, ये शब्द हमको खींचकर फिर ब्रह्मांड में ले चलेगा। ये सड़क बनी बनाई है, इसको भगवान ने खुद बना दिया, ये आदमी का बनाया सिस्टम, ये बेनामी चीज, इसको हिंदी अंग्रेजी में कोई व्यक्त भी नहीं कर, शब्द को कोई क्या प्रकट करे। राम रहीम केशव करीम ये नाम तो बड़ात्मक हम आप बोल लेते, लेकिन ये शब्द धुन जो है इसको कोई हिंदी अंग्रेजी उर्दू जबान में इसको कोई व्यक्त नहीं। बहुत कहो कि भाई घंटे की आवाज़ आ रही मंदिर में, आपके माथे में टन 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 घंटा, कोई पूछेगा क्या होगा तो आपको भाई जैसे लगता खोपड़ी में घंटा बन रहा, तो कहेगा हमको भी बताओ, आप तो बता नहीं पाओगे। इसी तरह से मालूम पड़ेगा खोपड़ी में घंटे संग की आवाज़ दो 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 धुनकार दे रही है, नाम धुन शब्द धुन। लेकिन ये कब होगा, जब कर्मों की इकाई साफ हो जाएगी। कर्मों की इकाई साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए साबुन चाहिए। आपका कपड़ा गंदा हो गया, साबुन साफ करेगा। साबुन लेने के लिए आपको वहाँ जहाँ साबुन बिकता चलो आप। ऐसे इस कूड़े कचरे गंदगी को, पापों की इकाई को साफ करने के लिए नाम का साबुन चाहिए। ये नाम और शब्द का साबुन संतों के पास मिलता। मीराबाई ने कहा, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, देने सूरज शहदानी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु मूलक दे मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनाए। कहा मेरे सदगुरु ने नाम के मूलक दौलत दिया, जब आप ये नाम लेकर इसका सुमरन करोगे। प्राचीन काल में क्या होता था, दृष्टि योग साधना, ऐसे जंगल में बैठकर 5-5 हजार वर्ष को तपस्या करते थे ऋषि मुनि। आवाज कलयुग में कोई कर पाएगा, इतनी गर्मी पड़ रही, भेज दिया गया जंगल में, चलो दोपहरी बैठ के आँख बंद करके साधना करो, तो 2 घंटे में तो लू लग जाएगी, मरी जाओगे आप। लेकिन ऋषि मुनि देखो 5-5 हजार वर्ष, जाड़ा गर्मी बरसात जो भी हो,
क्योंकि उनके शरीर में इतनी पुष्टता, ताकत, स्टेमिना, पावर, इसलिए कलयुग में संतों ने इसको सरल कर दिया। बस इतने समझो आप। ऋषि मुनि की साधना उपासना आज कलयुग में कोई कर ही नहीं सकता। संतों ने इसको इजी कर दिया। क्यों? भगवान भक्तों के बस में होता कि हे परमेश्वर, इस कठिन साधना को कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे, आप इसको आसान कीजिए और आसान करके हमको दीजिए, हम जनता को समझाएंगे। इसको संतों ने सूरत शब्द योग कहा। योग ये भी है, सूरत को शब्द से जोड़ना। कहा इसके लिए आपको क्या करना है? कहा चुप अपने घर गृहस्थी में ही कर सकते हो आप, न जंगल जाना न कहीं जाना। हाथ पर मान लो काम नहीं कर रहा, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, बैठ नहीं पाते हो और पूजा में बैठना पड़ता। मान लो कमर में दर्द है, कहीं पैर में दर्द, बैठ नहीं पा रही, कहा आपको भी लाभ मिल जाएगा। सोए सोए ऐसे चारपाई पर लेटे लेटे और माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, आँख बंद कर लिया, लेटे लेटे करो आप। कहते भाई ये नाम का सिमरन करे, श्याम से कर सूरत धरे। जब आप नाम का सिमरन करोगे, आपका मन बुद्धि चित्त कंसंट्रेट होगा। इस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, इसको आप याद करोगे बार बार, आपका ख्याल ध्यान इधर से हटकर श्याम से अंदर में जब आप बंद करोगे तो एक बिंदु आएगा, श्याम से। श्याम माने काला, श्वेत माने सफेद, बीच में काला और चारों तरफ सफेदी। जैसे घर दिया जल रहा, बीच में कोई रेजिस्टेंस प्रतिरोध, उसका उजाला मालूम पड़ता पीछे कोई जरूर, जैसे बादल के बीच से सूरज की रोशनी। सूरज तो दिखाई नहीं देता है लेकिन पीछे से कुछ रोशनी। ऐसे सुमरन करते करते श्याम से बिंदु, ऐसे पर अपने ध्यान को टिका हुआ। जैसे लकड़ी में बरनी से छेद किया जाता, जैसे दीवार उस पार कुछ है, अगर दीवार में छेद कर दिया जाए काट कर, उस पार की चीज़ आपको दिखाई देगी। उस पार परमात्मा है लेकिन बीच में कर्मों की दीवार है। इस सुमरन के द्वारा पहला सुमरन है, आसान है। ये कितना आसान। माला चलाना, कोई तलवार चलाना, तलवार चलाने में तो मेहनत है, बंदूक चलाना, हल चलाना, फावड़ा कुदाल चलाना तो मेहनत। और 50 ग्राम की माला 108 दाने की और लेकर के आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जप रहे हो। तो आप कहोगे भाई फिर जय श्री राम क्यों नहीं, राधे श्याम क्यों नहीं, सीताराम क्यों नहीं? महापुरुष जब इस संसार जगत में आते हैं कोई न कोई नई चीज़ आपके सामने स्थापित करती, जो चीज़ जनता के लिए रूढ़िवादिता बन जाती, जिस पर चल करके लोग अंधविश्वास आडंबर पाखंड में छा जाते, या उस नाम पर लोग बिजनेस व्यापार करने लगते, उस नाम की शक्ति को गंदा करते जाते। जैसे राम नाम लेकर के आज तमाम लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अब जैसे त्रेता में राम नाम, अब भगवान कीड़ा है तो कृष्ण नाम कर दिया, राधे श्याम राधे श्याम। अब आप मथुरा व्रत घूमने में जाओगे, वहाँ लोग कहेंगे राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। है तो सब भगवान का नाम, जब परमात्मा एक ही है तो कोई 10-20। अब यहाँ हिंदी अंग्रेजी में कोई नाम, और गुरु नाम भी प्रभु का है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण में लिखा है बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कन्निकर। गुरु की महिमा तो की ही गई है। गुरु माने प्रकाश, गुरु माने कोई हाड़ मांस नहीं। गुरु का मतलब ही प्रकाश होता। अंधेरा खत्म, प्रकाश मिल गया, अज्ञान खत्म, ज्ञान मिल गया। और परमात्मा भी प्रकाश, परम प्रकाश रूप भगवाना नहता पुर विज्ञान विहाना। राम का मतलब भी प्रकाश, कृष्ण का मतलब भी कालिमा से निकाल कर प्रकाश की तरफ, काला से निकाल कर सफ़ेद की तरफ। कृष्ण माने काला होता, तो भाई इससे निकाल करके आपको सफ़ेद की तरफ, अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ। ऐसे गुरु शब्द का मतलब ही प्रकाश है। जब इस नाम का आप जाप करोगे, ध्यान यहाँ टिक गया, इसके बाद फिर आगे क्या होगा? कहा प्रथम सुनो गगन में बाजा घंटा शंख छांट धुन बाजा। जब आपका ध्यान यहाँ टिकने लगा तब आपको ब्रह्मांड की आवाज़ आएगी, शब्द प्रकट हो जाएगा।
इसमें साहब को घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ना है। इसमें इतना बड़ा आकर्षण होगा जैसे अजगर पक्षी को खींचता, चुंबक लोहे को खींचता, बिजली आपको सटा खींच लेती, ऐसे घंटे शंख की आवाज़ आपकी आत्मा को जोर से खींचकर अपने में मिला लेगी, चिपका लेगी, बाहों में पकड़ लेगी और लेकर के जहाज आपको उड़ जाएगा। इसको नाम जहाज शब्द की डोली कहते हैं। और आपकी आत्मा फिर वहीं पहुंचेगी परमात्मा के देश में। जन्म मरण छूट जाएगा। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान हर मंजिल मुकाम को पार करते हुए ये परमेश्वर की दरगाह में हमारी आत्मा पहुंच जाएगी। तब जन्म मरण से छुटकारा होता है। बाकी इधर आप भटकते रहो दुनिया में। संत कहते भाई दुनिया धोखे में पड़ गई। गुरु कहें जगत सब अंधा, का सब अंधे बहरे होकर भटक रहे। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। अंदर में रास्ता है, अंदर में दरवाज़ा, इधर कोई जाता नहीं। बाहर मुख भर में सारे, कहा सब बाहर बाहर भटक गए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या राजा क्या प्रजा। बाहर मुख भर में सारे, अंतर घट शब्द न धारे। अंतर में शब्द की धार को डोर को पकड़ते नहीं। इसका भेद ये जानते नहीं, और नहीं जानते तो खोजना चाहिए। जो बताएंगे उन गुरुओं की खोज करनी चाहिए। कभी सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। सदगुरु मिले संत मिले तो नाम का भेद मिले। तब आप अंदर में चढ़ाई करो, निकल जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज हमारी 2 चीज़ों पर आप ध्यान देना। देखो भैया, रिक्शा ऊपर मत चढ़ा देना। कहाँ नाच रहे हो यार? आपको तो चुपचाप और सत्संग सुनना चाहिए। भजने तो करोगे आप। अच्छा, माइक के मास्टर। अरे माइक के मास्टर, उनको भी तो सत्संग सुनना चाहिए। नाच रहे हैं, सुनो पहले। देखो आप, हमारी 2 चीज़ों को याद रखना। पहली बात तो ये, अपने अपने चूल्हे पर सब लोग मुर्गा पकाना बंद कर दो जितनी जल्दी हो सके। अगर आने वाली तकलीफ़ों से, कष्ट से, मुसीबत से, भगवान के प्रकोप से बचना चाहते हो तो सभी लोग अपने अपने चूल्हे पर मुर्गा पकाना बंद करो। मुर्दा ही तो है। काहे कि मुर्दा जब घर में हो गए 4 जने ले जाना, घर का मुर्दा बाहर ले जाते हो, लाए फूंक कोयला कर देनी, घर भर छोड़ दाना। घर का मुर्दा बाहर जलाकर उपवास करते हो। एक मुर्दा बाहर से लाए, नून तेल में साना, और बड़े प्रेम से बड़ी रसोइयाँ घर भर करे पकाए। बाहर से गए बाजार में मुर्दा खरीदे, 1 किलो बकरा दे दो, बकरी दे दो, मुर्गी दे दो, ये दे दो, मछली दे दो, और तेल मसाले में पका करके मार दिया 10 रोटी। मुर्दा खाकर आप तारीफ करते हो। मुर्दा जहाँ जलता है भूत प्रेत बसते। आपके 1-1 करोड़ की कोठी रोज मुर्दा पकेगा। ऑक्सीजन हवा, वायुमंडल गंदा हो जाएगा, घर की आबो हवा, और घर में रहने वालों को बीमारियां बढ़ जाएंगी। ऑक्सीजन हवा गंदी होते ही घर में बीमारियां बढ़ेंगी। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपने कोरोना महामारी में देखा, उससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि सबके घर में मुर्दा पक रहा। इसलिए मुर्दा पकाना बंद कर देना। दूसरी हमारी अपील पर ध्यान देना। किसी गुरु की खोज कर लेना, कोई मिल जाए। हरियाणा में मिल जाए, पंजाब में मिल जाए, सिरसा में मिल जाए, चलो आपको चंडीगढ़ में मिल जाए, जिंद में मिल जाए, लेकिन शब्द गुरु की खोज करना। शब्द गुरु, शब्द मार्गी गुरु न हो गए तो झूठे गुरु आई ले गए। जो गुरु आपकी आत्मा को अंदर में शब्द से जोड़ सके, शब्द डोर से मिला सके, शब्द धुन से जोड़ सके, ऐसे गुरु की खोज करो जिसका भेद जानते हो। और अगर मान लो ऐसा गुरु आपको हरियाणा में नहीं मिला, पंजाब में नहीं मिला, चंडीगढ़ में नहीं मिला, इससे ज़्यादा फिर मत भटकना। आप एक बार मथुरा चले आना। मथुरा आश्रम पर आपको ये भेद शाश्वत सनातन प्राप्त हो जाएगा। ये सबके लिए है, एक है, शाश्वत है, सनातन है। जितना फ़ायदा हिंदू को उतना मुसलमान को, अमीर गरीब सबको बराबर फ़ायदा पहुंचाएगा। अभी देखो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर आध्यात्मिक मेला गुरु पूर्णिमा के नाम पर लगने रहा। देश विदेश से लाखों लाख भाई बहन मथुरा आश्रम पर पहुँचेंगे, पधारेंगे।
5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 3 जुलाई पूजा की मुक्ति की तारीख है, पूनम पूर्णिमा। वो दिन हमारे संस्था प्रमुख पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। कोई भी भाई बहन चाहते हो हमारी भी आत्मा का कल्याण हो, हमारी भी आत्मा नरकों से बचे, जन्म मरण से छुटकारा मिले, इस पूर्णिमा के कार्यक्रम में मथुरा आने की आप कोशिश करना। ये देखो आपके गांव के जिनके दरवाजे हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे, हमारे भाई महावीर जी, और भी अगल बगल के गांव जेवार के तमाम सत्संगी भाई बहन बराबर ये लोग मथुरा जाते रहते। इनके साथ आप मथुरा पहुँच जाना। आपके रहने खाने पीने सोने की कोई आपको दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मेला तो बहुत बड़ा लगता, लाखों लाख का मेला, लेकिन सब सिस्टम बनाया जाता, पानी का, बिजली, खाना पीना, सुना। इतना तो जरूर है भाई, वो तो साधुओं का दरबार है, उतनी सुविधा तो नहीं मिलेगी जैसे घर में मिलती। अब आपको कूलर लाओ, फ्रिज लाओ, पंखा लाओ। अब हम आपके गांव में आए तो आपने तो हमको सुविधा दे दिया, क्योंकि हम तो 2-4 लोग थे। तो देखो हमारी बहन जी जिनके घर में हम लोग थे, क्या नाम, भाई अमरपाल जी, उनके घर में देखो अपने लोग बाहर निकल कर हमको एसी दे दिया। अब मथुरा कर कहो हमको भी एसी दीजिए, तो वहाँ तो लाख लोग रहोगे, अब 1 लाख एसी कहाँ मिलेगी। हम लोग तो 2-4 लोग आए, आपने पानी दिया, बिजली दिया, एसी दिया, कूलर दिया, सब दिया, बढ़िया बढ़िया भोजन भी कल से करा रहे हो। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं भाई अमरपाल सिंह, भाई महावीर जी। अब देखो भाई अमरपाल जी के घर में बहन जी, वकील साहब, वकील है ना, वो देखो एडवोकेट बहन जी हैं, जिनके घर हम लोग रुके थे रात में। रात भर जाग कर सबके लिए भोजन पानी का इंतजाम करना, सबके लिए सारी व्यवस्था करना, तो हम सबको धन्यवाद देते हैं। अच्छे काम में जो मदद करता भगवान उसकी मदद करता, गंदे काम में, बुरे काम में साथ दोगे, आपके घर में दया दुआ बरकत कम हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएगा। लेकिन अच्छे काम में सहयोग करोगे, देवी देवता भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इस देखो हमारे जन जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे हैं आपके हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई बुधिराम जी,